हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के 16वें मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने 15 मॉक टेस्ट पहले के नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। और पूरे 15 के 15 अगर मॉक टेस्ट आपने किए हैं तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी ऊपर होगा। तो देखते हैं आज आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, और जितने भी प्रश्न आप 30 में से सही करते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं, पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। पहला प्रश्न हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन थर्ड सही है इसका। अगला प्रश्न, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये नष्ट हो जाता है थायमीन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं फूल से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका सही है, बाघ। बाघ जो है वो राज्य प्रतीक नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, उनका मतलब क्या है आपको बताना है। वो 3 आर क्या हैं? आराम से पढ़ लीजिए फिर बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। आर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये हैं आपके 3 आर, इनको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है? तो ये है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि पृथ्वी का उष्मायन कहलाता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन बी सही है इसका। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, 500 MCQs की सीरीज मैंने दी हुई है, अगर उसे आपने देखा होगा, और 15 या 16 मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं, अगर आपने इसको किया होगा तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। खैर छोड़िए इन सब बातों को। अगला प्रश्न है हमारा, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है?
गंगा की स्वच्छता, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग है, प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। मिनी माता रोग किससे होता है? तो ये होता है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण जो है मिनी माता रोग होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को सुरक्षा हेतु संस्था कौन है? तो ये है IUCN, ऑप्शन ए सही है इसका। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी महाराष्ट्र में 1972 में, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये रोकती है पराबैंगनी किरणों को, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संचरण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, ऑप्शन इसका आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा, राजस्थान, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने को उगाने को क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो देखिए इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन सी सही है। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करने से जो है हम जो भूमिगत जल स्तर है उसको प्राकृतिक स्तर पर पुनः ला सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होती है? ये होती है 21 वर्ष, ऑप्शन इसका ए सही है, बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? उत्तर प्रदेश में है, ना कि भारत में। तो ये चली थी 1859 में चली थी, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर। अब हमारे लास्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर, ऑप्शन बी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पे ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा, और ये बताना मत भूलिएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न
सही किए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।